कोशिश मेरी यही होती है कि जहाँ पे लड़कियों का जुमघटा लगा हुआ हो ना, बस किसी तरह से मैं पहुँच जाऊँ। एक एक लड़की को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे एक्सरे मशीन अपने मरीज को देखती है। 50 साल की उम्र में कुंवारे रहने की वजह क्या है? जब रिश्ता करने की उम्र थी उस वक्त हम सेटिंग्स के चक्कर में रहे, ना सेटिंग्स हुई, ना रिश्ता हुआ, ना शादी हुई। मैं तो शदीद किस्म का सिंगल भी हूँ, शदीद किस्म का कुंवारा भी हूँ। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे सवालात के जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर हो। क्यों मैं नाक में उंगलियां लगा के फिर मुंह में लगा लेता हूँ? लोग मुझे बोलते हैं कि इस उम्र में रिश्ते नहीं आते, इस उम्र में फरिश्ते आते हैं। आपकी कोई सहेली नहीं है ग्रीन कार्ड वाली? शादीशुदा है? टीवी एक एक्ट्रेस है बड़ी मशहूर सी, मैं सेटिंग के चक्कर में था। मैं उनके लिए कोरोना बेयर के जो 6 वाला पैक होता है वो भी लेकर गया था। चैनल वालों को पता चला तो उन्होंने मुझसे माइक वापस ले लिया। मैंने तो राख में फेरी थी उंगलियां, देखा तो तेरी तस्वीर बन गई। ये शेर आपके नाम है। पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूँ आदिया नाज। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हैं ये 50 साला इंसान हैं और कहीं भी ठड़क झाड़ने का जो मौका है वो ज़ाया नहीं करते हैं और जहाँ जाएं ये काम करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अपने शौक़ की तकमील के लिए सहाफ़त भी करते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं ज़ौक़े जमाल के परिस्तार से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या वैसे अजीब किस्म का आपका उर्दू नामा, मुझे तो लग रहा था शायद पाकिस्तान टेलीविज़न का वो जो पुराना किसी दौर में जब इशरत साकिब खबरें पढ़ती थी ना, उस टाइप का कोई खबरनामा शुरू हो गया। ऐसा इतनी गहरी उर्दू कहाँ से लेकर आती हैं? देखिए, ये तो टैलेंट है ना, सब ज़बानों के साथ साथ अपनी ज़बान आनी चाहिए। इस टैलेंट की अगर कोई किताब आपके पास मौजूद है तो वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। वैसे मैं ज़्यादातर रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ता हूँ, फिल्में भी ज़्यादातर रोमांटिक देखता हूँ। ठीक है। इसलिए मैं मिजाजन थोड़ा सा, मतलब आप ये समझ लें कि रोमानवी किरदार हूँ। ठीक है, वही ना, स्टडी का असर पड़ता है ज़ात पे। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और रोमांटिक चीज़ें देखना, रोमांटिक फिल्में देखना, रोमांटिक सॉन्ग सुनना, तो मतलब बस ये समझ लें कि मेरी सुबह और शाम नहीं होती ठीक अगर मैं रोमांटिक गाने ना सुनूं। सही। लेकिन मेरा जो तारुफ आपने करवाया वो ऐसे करवाया जैसे कोई समझ से बाला तर है। आपने जो मेरा तारुफ करवाया, बल्कि मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही तारुफ हो गया है। तारुफ, अच्छा देखिए, आपकी हरकत का जो अदबी तारुफ था वो तो ऐसे ही हो सकता था। बहरहाल अपने बारे में कुछ बताएं। अपने बारे में मैं क्या बताऊं कि मैं सुबह उठ के क्या करता हूं, आपकी एक्टिविटीज़ और फिर आपके शौक़, ये तमाम चीज़ें। देखा होगा आपने, मैं गाड़ियों में घूमता रहता हूँ, महफिलों में जाता हूँ, दरिया के किनारे जाके वहाँ पे कोशिश मेरी यही होती है कि जहाँ पे लड़कियों का जुमघटा लगा हुआ हो ना, बस किसी तरह से मैं पहुँच जाऊँ और लड़कियों के साथ मैं तस्वीरें बनवाऊँ। इतने शौकीन हैं आप? बहुत ज़्यादा। सही। लड़कियाँ मुझे कहीं पे नज़र आ जाएं, सवाल ही मतलब एक एक लड़की को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे एक्सरे मशीन अपने मरीज को देखती है। आपने देखा है कभी एक्सरे? बिल्कुल देखा। एक नजरें कैसी आर पार नजरें होती हैं, और एक्सरे नजरें रखने वालों को भी देखा है मैंने। हाँ जी। तो एक्सरे जो है वो मेरी आंखों में फिट है। मैं उस नज़र से लड़कियों को देखता हूँ और इसलिए मुझे पता चल जाता है कि ये वाली लड़की जो वो मिजाजन कैसी है, मतलब वो आतिशी है। मैं आपको ज़रा आसान समझा देता हूँ। असल में किताबें पढ़ता हूँ तो वहाँ से मुझे ज़रा ये आतिशी, उम्रवी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो हाथ की लकीरों वाली जो किताबें होती हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह की लड़कियाँ आतिशी होती हैं, मुरब्बी होती हैं। तो मतलब कौन सी जो लड़की है वो ज़रा लॉली जॉली तबीयत की है, कौन सी लड़की है जो अपना फ़ोन नंबर भी दे देगी, कौन सी लड़की है जो बात भी कर लेगी आराम से, कहीं बंदा जाता है खाना वाना चाय वाय पी लेता है, कुछ और भी पी लेता है बंदा। जी समझ गई। तो इसीलिए लड़कियों का मुझे बहुत पता चल जाता है। अच्छा ठीक। मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं
गर्लियोलॉजिस्ट में PhD कर लूँ, थीसिस लिख सकता हूँ मैं अच्छा। आराम से। मुझे लड़कियों के हवाले से बहुत एक्सपीरियंस। कभी कभी शाम होती है तो फिर मैं सोचता हूँ कि सोचो तो मोहसिन कहाँ जाओगे, लोग तो थक हार के घर जाते हैं। फिर मैं घर जाने का प्लान करता हूँ और फिर से वही रात की तन्हाई शुरू हो जाती है। नहीं, एक ऐसा नाम भी है ना जिससे लोग आपको पुकारते हैं। हाँ, मेरे जो शौक हैं उनको देख के लोग मुझे मैं कह दूँ, लोग मुझे मतलब वो कहते हैं, वो जो हर की वो होता है ना, हाँ, लोग मुझे इस तरह का नाम देते हैं। तो आप बट मैं नहीं हूँ। बट मेरी देखें, मेरा जो अट्रैक्शन का जो लेवल है वो लड़कियों की तरफ है। अच्छा, सही। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से जेंडर अट्रैक्शन का आपको पता होगा। जेंडर जो अट्रैक्शन होती है वो मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल की तरफ होती है। इसीलिए ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है कि अगर मैं किसी लड़की के साथ बात करता हूँ या उसे देखता हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं लड़कियों में रहूँ, ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है। नहीं, ये तो शौक हुए ना आपके। शौक तो अल्हम्दुलिल्लाह कूट कूट के भरा हुआ है। मैं जब भी कोई लड़की देखता हूँ और जो लड़की मुझे पसंद आ जाए तो मेरे दिल में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे बारिश का मौसम हो, ऐसा लगता है जैसे काली घटा छा गई हो। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले वाली कैफियत हो जाती है। तो फिर मेरा दिल करता है फूल मांगूं ना बहार मांगूं। तो मतलब बिन साजन कैसे झूला जो है वो झूलूं। तो इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त बस मेरे ख्वाबों में, मेरे ख़यालों में उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आते जाते हर तरफ लड़कियां। अच्छा, तो ये 50 साल की उम्र में कंवारे रहने की वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बाल भी सफ़ेद हो गए, अब तो सर पे भी आपको पता है खिजाब लगाना पड़ता है और ख़ुद को तसल्ली देने के लिए जवान नज़र आना पड़ता है। हर वक्त बालों में जेल वेल लगाता हूँ, देखा होगा जी। कोशिश करता हूँ कि बाल अपने काले रखूँ। मसला ये है कि इस उम्र में कौन रिश्ता देगा आपको। जब रिश्ता करने की उम्र थी उस वक्त हम सेटिंग्स के चक्कर में रहे, ना सेटिंग्स हुई, ना रिश्ता हुआ, ना शादी हुई। आप खुद को क्या समझते हैं? मैं खुद को, जो लोग सेटिंग्स करते हैं ना, आप मेरे सेटिंग को समझ रही हैं? कौन सी सेटिंग? लड़कियों से जो हाँ, वही जी जी। एक्चुअली मैं सेटिंग्स का चैंपियन हूँ। मेरे दोस्त मुझे लव गुरु कहते हैं। अच्छा। लेकिन देखें, लव गुरु की अपनी लाइफ में कोई भी लवलीन नहीं है। बस देखने की हद तक है। ठीक है, मतलब लड़कियों को मैं देख लूँ बस, चलें, और कुछ ना सही, लड़कियों को देख के कम से कम आंखें तो ठंडी हो ही सकती। मैं तो शदीद किस्म का सिंगल भी हूँ, शदीद किस्म का कंवारा भी हूँ। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप अपना ख्याल अपने पास रखिए, ठीक है, और अपनी हद में रह के बात कीजिए। नहीं, मैं अपनी हद में ही रह के बात करता हूँ। अपने रास्ते में रहें, किसी खाई वाई में मत गिरें प्लीज। मैं अपने रास्ते पे ही हूँ, इसीलिए तो आपसे बोल रहा हूँ। और देखें, मैं कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए न दुनिया से डरता हूँ, न लोगों से डरता हूँ, न कम्युनिटी के किसी बंदे से डरता हूँ। सही है। न पुलिस से डर लगता है मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो अपनी उम्र की आपने मुझे लाइव बिठा दिया, आपने मुझे कैमरे के सामने बिठा दिया, मैं फिर भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। ये होता है एक तरह स्पिरिट चेक कर रहे हैं आप मेरा स्पिरिट। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, ठीक है। हाँ। ये कहिए कि अपनी उम्र की कोई हद मुकर्रर कर रखी है आपने? मुझे लगता है कि मैं 27 के बाद बड़ा ही नहीं हुआ।
और अभी तक आप 27 की लाइफ जी रहे हैं तकरीबन। वैसे आपने क्या सोचा मेरे बारे में? प्रोग्राम मैंने के कहा बाद- आप अपना ख्याल अपने पास रखिए, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं सोचना, आप मेरे सवालात के जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों मैं नाक में उंगलियां लगा के फिर मुंह में लगा लेता हूँ? मेरे बारे में आपका क्या ख्याल, मतलब कौन सी ऐसी बुराई है मुझ में? माशाल्लाह अच्छा दिखता हूँ, अच्छा पहनता हूँ। आपने मेरी गाड़ी देखी? तो मैं क्या करूं आपकी गाड़ी का, आपके अच्छा दिखने का, मुझे क्या लेना देना इससे? आपने मेरी वो वाली गाड़ियाँ देखी हैं जिनके साथ मैं लाइव करता हूँ? तो आप उन गाड़ियों के साथ ही लाइव कर लें, उन्हीं के साथ रह लें। मतलब मैं ना समझूं, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ना समझिए, ठीक आपकी है? तरफ से इनकार समझूं। अब मेरा ख्याल है मुझे कहना ना पड़े, बिल्कुल ना समझिए आप, सही है? आप सोच लें 2-3 दिन बाद जब अरे आप बाहर जब देखने जाते हैं जहाँ आंखें ठंडी करते हैं वहाँ ये बात भी कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है इंटरव्यू दें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। शादी के हवाले से कोई कैंपेन वगैरह आपने चलाई है, कोई शर्त है आपकी? कैंपेन के अखबार में इश्तिहार दूं कि एक खूबरू तो इसमें 27 साल के खूबरू लड़के को 27.5 अमेरिका साल में ग्रीन पासपोर्ट होल्डर लड़की का रिश्ता दरकार है, जिसकी कद 5 फुट 7 इंच हो, क्योंकि मेरी तो कद बहुत बड़ी है। जिसकी कद 5 फुट 7 इंच हो, उसके बाल जो है वो ब्राउन कलर के हों, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हों, और वो मेकअप के बगैर वाली अपनी तस्वीरें भेजे। मतलब आप क्या चाहती हैं कि मैं इश्तिहार? लेकिन देखिए मेरी बात सुने, इस तरह का ऐड नहीं होता, ये आप अंदर की ख्वाहिशात निकाल के ना लेकर आए, एक बस छोटा सा इश्तिहार दे दीजिए, काफ़ी है। इसमें क्या, आप तो मेरा ख्याल है डिमांड करने की उम्र में नहीं रहे अब। टाइम स्क्वायर पे कहीं पे इश्तिहार लगवा दूं, जो स्क्रीनें लगी हुई हैं बड़ी। 100 तरीक़े हैं, अब तो ऑनलाइन बहुत कुछ हो जाता है, ऑनलाइन रिश्ते मिल जाते हैं, कौन सा मुश्किल काम है? मतलब किसी शादी दफ्तर में चले जाऊं? ये भी होता है, रिश्ते करवाते हैं लोग। तो शादी दफ्तर वाले जो रिश्ते होते हैं वो सही होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कितने रिश्ते पायदार निकले दोस्त। कोई आंटी है जो रिश्ते करवाती हो आपकी नज़र में? नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है, आप प्लीज़ सर्च कर लें, अच्छा ऑप्शन है। अच्छा मुझे ये बताएं, कम्युनिटी में कोई ऐसी आंटी हो जो रिश्ते करवाती? मैं आपको रिश्ते कराने वाली लगती, मुझे क्या नहीं, पता? नहीं, आप तो फिर आप तो रिश्ते नहीं, वाली मैं आपको रिश्ते कराने वाली आंटी भी मैं ढूंढ के दूंगी। कुछ ना कुछ तो अब आप कर लेना प्लीज। मुझे क्या जरूरत पड़ी है करने की? आपकी कोई सरपरस्त नहीं है, कहिए उनसे। मेरा कुछ सरपरस्त होता तो मैं आपको कहता, बताएं। चलें, बहरहाल मेरा ख्याल है ऑनलाइन सर्च करके देखें, आपको कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। करवाने वाला आपकी नज़र में? आज तक सुना तो नहीं है कि अंकल रिश्ते कराते हैं, आंटी ही सुनी है, आंटी ही कराती हैं रिश्ते, आंटी ही तोड़वाती हैं रिश्ते। यहाँ अगर आपका शादी नामा हो गया हो तो आगे बढ़ें हम। प्लीज़ कोई ऐसी लड़की जो ग्रीन कार्ड वाली मुझे ढूंढ के दे देना, तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी भी गुलामी करूँगा, उसकी भी गुलामी करूँगा। इस तरह की ख़वातीन, मतलब आंटियाँ जो हैं वो देखभाल कर शादी करती हैं। आपकी कोई सहेली नहीं है ग्रीन कार्ड वाली? शादीशुदा है। आपके प्रोग्राम का नाम तो है पंजाब टू न्यूयॉर्क, मैं कराची से हूँ, आपने फिर मुझे क्यों बुलाया? देखिए, प्रोग्राम का नाम तो तब्दील नहीं कर सकते ना, आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर आपको यहाँ बुलवाया गया। आप मेरी शख्सियत से मुतासिर हैं? जो आपकी खसूसियात हम तक पहुँचाई गई हैं उसका तो मेरा ख्याल है हिसाब किताब बनता है ना। मतलब तो 50% मैं हाँ समझूँ आपकी यार तरफ से? आप देखिए प्लीज़, आप इस चीज़ से बाहर आ जाएं। अब इससे पहले कि मुझे ब्रेक लेना पड़े और फिर ब्रेक में जो मैं करूँगी वो दुनिया देखेगी। नहीं, बस ठीक है। ठीक है, अब आप सही हो गए, अब हम आगे सवालात की जानिब बढ़ें। मैं लड़कियों के मिजाज से बड़ी जल्दी वाकिफ हो जाता हूँ। जी बिल्कुल, समझना भी चाहिए। मेरा ख्याल है जितना मुशाहिदा आपने अपनी आंखों के साथ किया है लड़कियों का, तो आपको ख्याल करना चाहिए। मैं जब भी लड़की देखता हूँ सबसे पहले उसकी सैंडल का नंबर देखता हूँ, ये अच्छी बात करते कि वो हैं 5 है 6 है, और फिर हील की लंबाई भी, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं। सही है, ये आपके हक में बहुत अच्छा है। वैसे मैंने तो राख में फेरी थी उंगलियां,
देखा तो तेरी तस्वीर बन गई, ये शेर आपके नाम है। आपकी जो राग किस्म की शायरी है ना, इसका मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज होता चला जा रहा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एहसान फरामोश इंसान और हम इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी में एहसान फरामोशी, मुनाफिकत और सहाफ़त की क्या अहमियत है। जी क्या, एक तो आप जो इंट्रो करवाती है ना, वो ऐसे अजीब अजीब से इंट्रो करवाती है ना। आपको अपने अलकाबात बुरे लगे हैं जिनसे मैंने नवाजा आपको? नहीं, मुझे आपके ना अलकाबात बुरे लगे हैं, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त बुलाते हैं इन नामों से। अच्छा, अब क्या करूं, एहसान फरामोशी। अब बंदा कहीं पे नोशी को देख ले तो एहसान फरामोशी तो हो सकती है ना। हो गई है एहसान फरामोशी, क्या करें। वैसे आपको मैं शक्ल से कैसे लगता हूँ, एहसान फरामोश लगता हूँ? अगर आप मुझसे सही पूछे तो वाकई देखिए, जो उंगली पकड़ के सिखाए उसे एहसान फरामोशी और आप फिर उसको दगा दे दें, उसे एहसान फरामोशी नहीं तो क्या सपास गुजारी कहेंगे? एक तो पता नहीं आप ये अल्फाज कहाँ से लेकर आ रही है, ये कौन सी उर्दू आप बोल रही है? मैंने तो इस तरह की उर्दू कभी नहीं सुनी। मेरे ख्याल आनी चाहिए आपको। आप खुद का ताल्लुक कराची से बता रहे हैं। अरबी तो नहीं बोल रही हैं आप बीच में? नहीं, उर्दू है। एहसान फरामोशी तो मुझे समझ आ गई है आपकी बात। वैसे मैं इंसान फरामोश हूँ नहीं, लेकिन क्या है, क्या करूँ मैं। देखें, मैं अपना दिल थोड़ी ना बाहर निकाल के उसको चीर के अंदर से दिखा सकता हूँ कि मेरा दिल कितना साफ है। मेरा तो दिल भी साफ नहीं है, उसमें भी सारा खून ही है। एहसान फरामोशी का मेरा अपना, एहसान फरामोशी का नहीं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि जिससे भला कर उसके शर से डर। तो हो गया बस। वैसे भी मेरे तो हर वक्त जहन में लड़कियां सवार होती हैं, दिल में हर वक्त लड़कियों का ख्याल होता है, ज़बान पे हर वक्त लड़कियों का नाम होता है। ये बाब लोग मुनाफिक तो मुझसे पूछते हैं कि हम लोग अपनी बेटी का नाम क्या रखें, तो मैं उनको फ़ौरन बता देता हूँ। मतलब इतने नाम याद हैं आपको? किस टाइप का नाम चाहिए आपको? यूरोपियन नाम चाहिए, देसी नाम चाहिए, साउथ एशिया के जो लोग हैं, मतलब इनका खासी रिसर्च है आपकी लड़कियों के नाम पर? हाँ, साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का नाम चाहिए, किस तरह का मतलब चाहिए आपको नाम? अच्छा, अफ्रीकी नाम चाहिए, किसी स्पेनिश नाम चाहिए, किसी भी किस्म का आपको अगर नाम चाहिए हो ना, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इससे मतलब को 1000-1500 नाम तो मेरे मोबाइल में से भी निकल आएंगे, जिनके नंबर आपने सेव किए हुए? हाँ। या अल्लाह। अच्छा ये बताइए, ये बाबे मुनाफिकत की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? बहुत अहमियत है। मुनाफिक इंसान मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे कामयाब इंसान होता है। अच्छा, जो हकीकतों को आश्कार करने का काम करता है। देखें, उर्दू मुझे भी आती है थोड़ी। देखें आपने बोली। वैसे आप चोली करते हैं? हाँ, चुगली करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है लड़कियों के साथ रहता हूँ तो। अब आप ये भी लड़कियों पे डाल दें कि लड़कियों से सीखी है आपने? हाँ, ये वाली आदत लड़कियों से सीखी है मैंने। खैर, मैं तो जो बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, कंसल्टेशन के हवाले से भी जो लड़कियों के नंबर है वो भी अपने पास सेव कर लेता हूँ। मतलब कभी इतने, किसी की काम पर कभी काम आ जाए। वो शुरू में एक लफ्ज़ आपने कहा था ठरकी, मतलब इतने ठरकियाँ? बहुत। आपने तो अभी, आपकी तो रिसर्च ही कंप्लीट नहीं है। नहीं, मैंने मुशाहिदा कर लिया आपका। देखिए, लड़की पहचान लेती तो है। मुझे जानती ही नहीं है। मतलब ये 1500-2000 लड़कियां तो शायद मेरे मोबाइल में ऐसे ही घूम रही होंगी, जिस तरह, क्या मिसाल दूं आपको मैं। मक्खियाँ शहद पे बिन बनाती हैं। हाँ, कह सकती हैं आप। वाह।
अच्छा, आप जहाँ भी जाते हैं लाइव करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चीज़ों का। अब लोगों को क्या पता कि कौन सा कार्निवाल हो रहा है, कौन सा फंक्शन हो रहा है, तो लोगों को दिखाता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे आज कौन सा फंक्शन हो रहा है। जहाँ पे लड़कियाँ हों उनके साथ खड़े होकर, आपने मेरी तस्वीरें देखी होंगी, बिल्कुल देखिए। लड़कियाँ वो फुल मतलब वाइन वाले ग्लास चढ़ा रही हैं, यूं करके खड़ी हैं और मैं उनके साथ यूं करके खड़ा हूँ। देखिए आपने मेरी वो वाली तस्वीर? नहीं, मैंने नहीं देखी। एक तो आप मुझे फॉलो नहीं करती ना, मसला ये है। मुझे अच्छा लगता है मतलब लड़कियां अगर शॉर्ट्स में हों, उनके हाथ में ग्लास हो, मेरे साथ खड़ी हों, तस्वीरें बनवाएं। आपने वो तस्वीर देखी है जिसमें एक लड़की अपने बालों में यूं हाथ फेर रही और मेरे साथ यूं करके खड़ी और हम लोग तस्वीरें बना? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने आपकी प्रोफाइल ही नहीं देखी, साफ सी बात है। आपने 100% रिसर्च नहीं की। इसका मतलब ये है कि जितना मैं हूँ उतना फिर आप मुझे नहीं जानते। अब समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप खुल रहे हैं और अपने मतलब राज बता रहे हैं। आप तो मुझे 20% भी नहीं जानती। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तो बहुत ऊंचे लेवल की पहुंची हुई चीज़ हूँ। अच्छा, ये सहाफ़त की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? सहाफ़त की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। देखें, मैंने आपको अभी बताया कि मैं जब भी कहीं पे जाता हूँ तो वहाँ पे लाइव कर लेता हूँ। जब लाइव करता हूँ तो सहाफ़त करता हूँ। कभी कभी मैं बोलने में लग जाता हूँ। सहाफ़त का लावा जो है वो मेरे अंदर उबल रहा है। ठीक है, टीवी चैनल्स वाले मुझे अपने माइक देते हैं। जब उनको पता चलता है कि मैं मतलब थोड़ा सा ज़रा शौकीन हूँ, लड़कियों पे लाइनें वगैरह मारता हूँ, फिर वो मुझसे माइक वापस ले लेते हैं। तो जब आप सहाफ़ती अक़दार का ख्याल नहीं रखेंगे तो माइक तो वो वापस लेंगे ना? अब देखें ना, शौक़ की खातिर अक़दार को कुर्बान करना पड़ता है। अच्छा। अब देखें ना, मैंने एक वो टीवी एक एक्ट्रेस है बड़ी मशहूर सी, उनके इश्क में मुब्तला हो गया था मैं। तो मैं सेटिंग के चक्कर में था। मैं उनके लिए कोरोना बेयर के जो 6 वाला पैक होता है वो भी लेकर गया था। अच्छा। तो जब चैनल वालों को पता चला तो उन्होंने मुझसे माइक वापस ले लिया। ऐसा थोड़ी होता है, बताएं। नहीं, अब मेरा बंदा ख्याल अपना है, शौक भी नहीं पाल सकता यार। लेकिन किसी को शौक, देखे, लेट मी कंप्लीट। किसी को शौक होता है टिकटें जमा करने का, किसी को शौक होता है पैसे जमा करने का, किसी को शौक होता है सिक्के जमा करने का, किसी को शौक होता है कुछ भी जमा करने का। तो मुझे शौक है, मतलब मेरा शौक था उस से कोई सेटिंग वेटिंग हो जाती, कोई शादी की सेटिंग बना लेती अगर सही बन जाती। लेकिन वो टीवी वालों ने मुझसे माइक ले लिया। कितनी गलत बात है ना। आपको क्या लगता है कि आपके हाथ में टीवी का माइक होगा, आप कुछ भी करेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता? मुझे लड़कियों के मामले में तो बिल्कुल भी ना रोका जाए बस। अच्छा, मेरा तो यही दिल करता है। तो आपने कभी किसी से मोहब्बत की? मैंने सिर्फ मोहब्बत तलाश की। किसी ने आपसे मोहब्बत की? किसी ने आज तक मुझे घास ही नहीं डाला तो मोहब्बत क्यों करेंगे? इसीलिए तो मैं बार बार कोशिशें करता हूँ, ये सेटिंग वेटिंग के चक्कर में रहता हूँ। तो आप कराची में क्या करते थे? कराची में मैं MQM का यूनिट इंचार्ज था। खुद साख्ता यूनिट इंचार्ज? यूनिट इंचार्ज तो था ना, अपने तहीं तो मैं था। तो MQM के तो नहीं हुए? तो मैं उनको बताता था, एयरपोर्ट पे खड़ा हो जाता था और जो भी आता था और जाता था उसके बारे में रिपोर्ट करता था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। वही बस ना, यही काम करता था मैं। चुगली करते थे ना, मुखबरी करते थे ना। क्या करें, ये असल में ये जो मतलब शौक है ना मेरा, मतलब ये वाली आदतें तो आप जाहिर है जब आप लड़कियों के साथ रहते हो तो सीखते हैं उनसे। ये आप अपनी तस्वीरों पर फिल्टर क्यों लगाते हैं? फिल्टर लगाना पड़ता है जी। बाल वो अजीब से आते हैं, मेरी शक्ल अजीब से आती है, झुर्रियाँ वाला चेहरा आता है। इसलिए तो देखा मैंने दाढ़ी रखी हुई है ताकि झुर्रियों का पता ना चले। आपकी उम्र हो गई है? 50 साल की उम्र में भी मैं लगूं कि मैं
27, 27.5 या 27 साल का कोई लौंडा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए जवान रहने के लिए फिल्टर लगाने पड़ते हैं जी, क्या करें। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसमें बेइंतहा खुशी मिली हो आपको? अमेरिका के यौम आज़ादी जब मैंने पहली बार इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देखा, इंतहाई खूबसूरत लड़कियां, तैयार, उनकी मतलब क्या क्या मैं आपको तारीफ करूं लड़कियों की, सारी गोरियां। मैं उस दिन बहुत खुश हुआ कि मैंने इतनी लड़कियां इकट्ठे देखी एक साथ। 10 लड़कियों से फिर भी उस दिन मैंने नंबर ले ही लिए। लड़कियां देख के ना दिल तो ऐसे गार्डन बाग हो जाता है। बहुत, क्या बताऊं अब इस पर मैं अपनी आपको फीलिंग नहीं बता सकता आपको। मैं इस पर अब आपको क्या कहूँ। बहरहाल मेरा ख्याल है मुझे कुछ ना कहें, आप सिर्फ बताएं कि पक्की ना समझूं मैं आपकी तरफ से। अब प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है और उसके बाद फिर जो होगा वो दुनिया देखेगी, ठीक है। आप 2 दिन का टाइम ले लें, 2 दिन के बाद मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। बहरहाल इनसे मज़ीद इनको बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का अख्ताम होता है। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।